आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। वैसे तो उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी को लेकर हमने कई बार आपको कई चीजें दिखाई हैं और ऐसे अजीब गरीब कारनामे यूनिवर्सिटी के दिखाए हैं जिसको सुनकर आप भी कई बार हैरान हुए होंगे। और हमेशा ये मैंने देखा है कि जब जब उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है तब तक ये तो जरूर होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिसको सुनकर मैं तो हैरान होता ही हूं, साथ में जो लोग देख रहे होते हैं, जो लोग समझ रहे होते हैं, जो इस खबर को भी देखेंगे वो भी हैरान होंगे। पहले तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इस यूनिवर्सिटी में एक लंबे समय तक जो कर्मचारी थे वो धरने पर बैठे हुए थे। और धरने पर क्यों ना बैठे, क्योंकि इन कर्मचारियों को रख लिया गया था, उसके बाद इन्हें निकाल दिया गया, वो भी ये कहकर कि आपका जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है या आपकी जो नियुक्ति है वो इसलिए समाप्त कर दी जाती है क्योंकि आपकी अब जरूरत नहीं है। उसके बाद कोर्ट कुछ लोग जाते हैं, कोर्ट के बाद कुछ आदेश आते हैं, आदेश आने के बाद उन्हें फिर से एक लिस्ट द्वारा दोबारा रखा जाता है। सवाल यहां पर यह है कि ये यहां पर ही नहीं रुकता। इस यूनिवर्सिटी में जब से इसकी शुरुआत हुई है और आज तक कुछ ना कुछ अजीब गरीब रहा है। कई अधिकारी, कई लोग इस पर हमेशा बात करते, वार्ता करते भी नजर आते हैं और अंदर कैंपस के और जो यूनिवर्सिटी के अंदर के जो लोग हैं वो भी दबी आवाजों में अलग अलग बातें इस पर करते रहते हैं। और करे भी क्यों ना कि आखिर जो उसके अंदर है, जो सिस्टम का पार्ट है, वो बाहर तो कुछ ओपनली नहीं कह सकता पर दबी आवाजों में ये जरूर कहता हुआ नजर आता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। और गलत कैसे चल रहा है उसका एक उदाहरण निकल कर आया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब से नए रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में आए हैं, जब से जो एडीएम रामशरण है उन्होंने ये चार्ज संभाला है, उसके बाद से यूनिवर्सिटी में हम देख रहे हैं कि कुछ बदलाव होने के संकट नजर आ रहे हैं। वहीं हमने देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो अपने आप में देखने वाली जरूरत है। एक बड़ा मामला निकल कर इस बीच आया जिसमें शासन ने कुछ लोगों के जो प्रमोशन है बिना शासन की अनुमति से, बिना किसी नियम कानून के और नियम कानून के विरुद्ध कर दिए गए। और जब नियम कानून के विरुद्ध कर दिए गए तो सबसे बड़ी बात तो यह है आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने ना शासन को बताना जरूरी समझा और उनके प्रमोशन कर दिए। और शासन ने भी इसकी ऑडिट में इसके लगातार आपत्ति लगती रही। सबसे मजेदार बात यह रही कि ऑडिट की आपत्ति के बाद भी इन पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शासन का आदेश आया। शासन ने इस आपत्ति को लिए लगातार ये बात कही है कि अब जो रजिस्ट्रार है उन्होंने एक पत्र भेजा है, एक पत्र रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है जो पूर्व के रजिस्ट्रार हैं, जो पूर्व के अधिकारी हैं, उनसे इसकी रिकवरी करी जाएगी। और जितना नुकसान यूनिवर्सिटी को हुआ है, जितना नुकसान शासन को हुआ है, उनकी रिकवरी उन पूर्व रजिस्ट्रारों से की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे राजस्व के मामले सुलझाए जाते वैसे ही इन मामलों को भी सुलझाया जाएगा। आखिर कौन ये अधिकारी थे वो भी बड़ा सवाल है। और आखिर ये इतने बड़े हो गए कि ये शासन की बिना अनुमति के भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। सवाल यहां पर यह भी है, शासन ने भी क्लियर किया है इस नोटिस लेटर के बाद तो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आती हैं। और यूनिवर्सिटी यहीं तक जो लोग हैं वो यहीं तक नहीं रुकते। अभी तो कई मामले ऐसे हैं जिसमें अलग अलग विभाग से लोग आए और उसके बाद वहीं उस यूनिवर्सिटी में रह गए और अपने मूल विभाग की ना तो वो एनओसी लेते हैं और आज तक अगर जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो उसकी कोई सूचना का अधिकार नहीं दिया जाता। तो मजेदार बात देखिएगा कि अभी तो कुछ अधिकारी के नाम आए हैं, रिकवरी के नाम आए हैं, अभी ऐसे और अधिकारियों के नाम आएंगे जो पूर्ण रूप से इस यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे हैं पर अपने मूल विभाग से उनकी एनओसी भी नहीं है। उसका भी जल्द हम खुलासा करेंगे। पर सबसे पहले उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, जहां पर एक विश्वास के साथ जो परिजन है अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, पर यहीं पर एक बड़ा अलग सी चीजें निकल कर आती हैं। हमेशा जब हमने इससे बात की है अलग अलग चीजें निकल कर आई हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर जो ये रिकवरी है कब तक होगी। और ये भी देखना होगा कि ऐसे नियम विरुद्ध आखिर क्या क्या चीजें हुई हैं और ऑडिट में आखिर कितने तरीके की आपत्ति लगाई गई है और ऑडिट में कितनी आपत्तियां भी लगाई गई हैं। इस पूरे प्रकरण पर हम नजर बनाए हुए हैं। आखिर अब आगे क्या, आगे उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में क्या होगा, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ये भी हम नजर बनाए हुए हैं। और नए रजिस्ट्रार आते ही क्या कुछ बदल रहा है ये भी हम देख रहे हैं। और क्या नए रजिस्ट्रार कुछ ऐसे सख्त कदम उठाएंगे जो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि भविष्य में यूनिवर्सिटी में जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें होती रही
और किन मदों से पेमेंट की गई है वो भी अपना बड़ा सवाल है। तो अब तो देखना होगा कि आगे यूनिवर्सिटी का जो भविष्य किस ओर जाता हुआ दिखता है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में एक नया टर्न आया है, एक नया मोड़ इसलिए भी आया है कि जहां जो वर्तमान कुल सचिव है उन्होंने एक नोटिस निकाला और नोटिस में जो पूर्व कुल सचिव हैं उनके लिए ये लिखा गया कि जिस तरीके से जो भर्तियां की गई थी, जो प्रमोशन किए गए थे, उसकी जो रिकवरी है वो पूर्व कुल सचिव करेंगे। पर वहीं जो पूर्व कुल सचिव हैं उन्होंने भी एक लेटर लिख वर्तमान कुल सचिव पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो वर्तमान कुल सचिव हैं उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी का प्रमोशनियम विरुद्ध प्रमोशन कर दिया गया है। अब सवाल यहां पर यह है, एक तरफ जब कुल सचिव शासन के आदेश पर कार्रवाई कर रहे होते हैं, वहीं पूर्व कुल सचिव ने भी एक आरोप लगा दिया है वर्तमान कुल सचिव पर। सवाल यहां पर यह है कि अगर वर्तमान कुल सचिव ने नियम विरुद्ध कार्रवाई की है या नियम विरुद्ध प्रमोशन किया है तो उस पर कार्रवाई कब होगी यह भी देखने वाली बात है। पर जिस प्रमोशन को लेकर ये सारी बातें हो रही हैं कि इनसे पूर्व कुल सचिवों से रिकवरी होनी चाहिए, जो शासन ने कहा है, आखिर इस पर बात करने के अलावा जो चीजें हो रही हैं आखिर ये क्यों, और इनसे रिकवरी होगी भी या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सीधे तौर पर शासन के आदेश के तहत ये रिकवरी पूर्व कुल सचिवों को दी गई है। वहीं जो कुल सचिव हैं, जो पूर्व कुल सचिव हैं अडाना, जो अभी इस समय पौड़ी में उन कार्यरत हैं, उन्होंने ये सीधे तौर पर किया है, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने नियम के साथ, नियम के तहत सारी चीजें की हैं, ये उनका कहना है। अब सवाल ये है कि आखिर सही और गलत कौन है। शासन ने जो आदेश दिए हैं, रिकवरी की बात की है, वो होगी, या जो वर्तमान कुल सचिव हैं उनके ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं उसकी जांच होगी, ये भी देखने वाली बात है। हम भी इस पूरी खबर पर, इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं कि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में आखिर जांच होगी, रिकवरी होगी या नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए कोई ये नई बात नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण पर हम भी नजर बनाए हुए हैं। आप भी तब तक ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल।